प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल SVM सीधी में स्वागत है। हम लोग संस्कृत विषय कक्षा 8वीं के पाठ 1 में वर्णित गीत लोकहितम मम करणीयम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लोकहितम मम करणीयम का शाब्दिक अर्थ है लोक माने संसार, हित माने भलाई। मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च जनैः मनसि दृढ़ं संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयं मित्यस्मिन् गीते वर्णितम्। गीतेऽस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनं दरीदृश्यते। समृद्धा माने बच्चों उच्च स्तर वाली, मनस माने मन में, संकल्प माने निश्चय करना, कथम माने आचरणीयम, कथम आचरणीयम अर्थात हमें कैसा आचरण करना चाहिए। गीते माने गीत में, वर्णितम माने वर्णन किया गया है, दरिदृश्यते माने दिखता है। अर्थात संस्कृत में गीत परंपरा बहुत ऊंचे स्तर की है और प्राचीन है। लोगों के द्वारा अपने मन में दृढ़ निश्चय करके कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस गीत में वर्णन किया गया है। इस गीत के माध्यम से लोगों को परोपकार की भावना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई है। छात्रों, अब गीत का प्रथम स्टेप, प्रथम पंक्ति सुनिए और साथ में आप लोग भी बोलेंगे। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। अर्थात मनसा माने मन से, सततम माने निरंतर लगातार, स्मरणीय माने याद रखना, वचसा माने वाणी से, और वदनीय माने बोलना, कहना चाहिए। लोकहितम संसार की भलाई। इस श्लोक का, इस पंक्ति दोनों पंक्तियों का अर्थ है मन के द्वारा सदा याद रखना चाहिए और वाणी से सदैव प्रिय बात बोलनी चाहिए। मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए, मुझे संसार की भलाई करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों का हित करना चाहिए। दूसरा श्लोक, दूसरी पंक्ति। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। भोग भवन का अर्थ है बच्चों धन संपत्ति से भरा हुआ घर। रमणीयम का अर्थ है मन लगाना चाहिए। सुख शयने, अधिक सुख देने वाला शयन अर्थात बिस्तर। अहर्निशम अर्थात रात दिन, और जागरणीयम का अर्थ है सदैव जागृत रहना। जागृत का अर्थ सावधान रहना चाहिए।
तो इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, वैभव से भरे हुए घर में मन को नहीं लगाना चाहिए, अर्थात हमें निरंतर सुख सुविधाओं में नहीं डूबा रहना चाहिए। हमारा जो मन है वह संसार की भलाई के लिए कार्य करे। हम हमेशा चैतन्य रहें, सावधान रहें, लोगों का भला करें, संपूर्ण मानव जात, संपूर्ण सृष्टि जगत में निरंतर कल्याण की कामना करें और कल्याण ही करते रहें। अगला श्लोक है बच्चों, अगला गीत का पंक्ति, न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। जातु माने निश्चय, गणनीयम यानी दुखों की गिनती करना, दुखों का ध्यान रखना, सौख्यम माने सुख और करणीयम माने करना चाहिए। मुझे निश्चय ही दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है सुख और दुख से भरा हुआ है। यदि हम दुख का ही ध्यान करते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चय ही दुख का ध्यान नहीं करना चाहिए, सुख का अभिमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों चक्र की तरह चलते रहते हैं। आज जीवन में सुख है तो कल दुख हो सकता है, और यदि आज दुख है तो कल सुख हो सकता है। इसलिए हमें अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए और संसार का कल्याण करते रहना चाहिए। गीत की अगली पंक्ति है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। तरणीयम का अर्थ है बच्चों पार करना। जिस प्रकार से आप नदी में, तालाब में, जलाशयों में तैरते हैं और एक छोर से दूसरे छोर को प्राप्त करते हैं। चरणीयम का अर्थ है चढ़ना चाहिए, सामना करना चाहिए। और विपत्ति विपने का अर्थ है संकट रूपी वन। और भ्रमणीयम का अर्थ है भ्रमण करना, घूमना। मुझे दुख के सागर को पार करना चाहिए, कष्ट रूपी पहाड़ पर चढ़ना चाहिए, अर्थात दुख आने पर धैर्य रखना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। संकट रूपी जंगल में जहाँ अनेकों प्रकार के वनचर रहते हैं, उस जंगल में घूमना चाहिए, अर्थात हमें संकट आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस संकट का हमें सामना करना चाहिए और संसार का कल्याण करना चाहिए। गीत की अगली पंक्तियां हैं, गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य घने जंगल में, गहवरे गड्ढे जो होते हैं, खाइयाँ जो होती हैं, जहाँ हमें कष्ट होता है। इन पंक्तियों का अर्थ है, यदि कोई हमारा भाई, बंधु, हितैषी, पड़ोसी भूल से
घने अंधकार में, जंगल में या कष्ट रूपी गड्ढों में, खाइयों में फंस गया है, तो मुझे वहाँ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए, उस दुख रूपी स्थान से उसका निवारण करना चाहिए, उसे निकालना चाहिए, ताकि संसार की भलाई हो सके। और निरंतर मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए और लोगों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि वे भी संसार का कल्याण करें। संसार के कल्याण में ही हमारा और आप सबका कल्याण है। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों आप लोग सुने। एक पदेन माने एक शब्द में उत्तर देना है, और एक वाक्येन माने एक वाक्य में। मनसा किम करणीयम, मन से हमें क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है। मन से हमें स्मरण करना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वाणी से हमें क्या करना चाहिए, तो वाणी से हमें प्रिय और मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वचसा माने वाणी से, तो वाणी से क्या करते हैं, बोलते हैं। कसमिन न रमणीयम, कहाँ मन नहीं लगाना चाहिए, तो भोग भवने, वैभव से भरे हुए घर में हमें मन को नहीं लगाना चाहिए। किम न गणनीयम, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, किसकी गिनती नहीं करनी चाहिए, तो दुखम न गणनीयम, हमें दुखों की गिनती नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख आते जाते रहते हैं। किम न मननीयम, हमें किसका घमंड नहीं करना चाहिए। निज सौख्यम, हमें अपने सुख का घमंड नहीं करना चाहिए। अब एक वाक्य उत्तरम लिखा, जिनका हमें उत्तर एक वाक्य में देना है। कुत्र त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए, तो कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। कसमिन तरणीयम, किसमें तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, कहाँ चढ़ना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने किम करणीयम, संकटों के जंगल में क्या करना चाहिए, तो विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, संकटों के जंगल में भ्रमण करना चाहिए। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए। मम लोकहितम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। अब आप आगे के प्रश्नों को स्वयं हल करें। यदि कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही ऐसे शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।